ओके, आई होप आपको आवाज आ रही है थोड़ा सा। यस। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली ध्यान रखें कि मॉर्गन जो है, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, कि जिस तरह का आपके इवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट का दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने लास्ट क्लास में जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कि अगर रिकॉम्बिनेंट दिए हुए हैं, है ना, मतलब जैसे कि सपोज कोई भी क्रॉस होता है, क्रॉस है ना, उसका रिकॉम्बिनेंट दिया है, ठीक है, और उसके प्रोजेनीज, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज दिए गए हैं, तो हम लोग किस तरह से वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। अब देखो, जब भी हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हम लोग सेक्स लिंकेज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात हुई थी। तो जब हम लोग सेक्स लिंकेज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस। जो मोड है इनहेरिटेंस का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है मोड ऑफ इनहेरिटेंस का, इसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ दो प्रकार के बेटा इनहेरिटेंस हो सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो नंबर वन, अगर हम पहले पॉइंट्स पर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या होगा, ये बहुत नॉर्मल है। देखो, इसमें क्या है कि कोई भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कौन शो करता है, इट इज एक्चुअली शोन बाय एक्स लिंक्ड जीन्स ओनली। तो जो एक्स लिंक्ड जीन्स है बेटा, वही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, जब भी जो भी जीन होता है ना, इट इज ट्रांसफर्ड, है ना, फ्रॉम देयर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, व्हेन पेरेंट ट्रांसफर their X-linked character into the grandson or granddaughter, ठीक है, ये अगर होता है, सो थ्रू द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, मुद्दा है, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, व्हेन पेरेंट पेरेंट ट्रांसफर their X-linked character or X-linked trait into their grandson or granddaughter, through the offsprings of opposite springs of opposite sex। अब देखो, इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं यार, ये कैसे हो सकता है, इसके दो टाइप हो सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार से पॉसिबल है, ठीक है।
एक जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेनिक, ठीक है, क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेनिक ट्रांसफर, ठीक है। अब ये डाइजेनिक मतलब क्या होता है, ठीक है, सो इसको या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं डाइगाइनिक, ठीक है, गायनिक, डाइजेनिक या तो डाइगाइनिक ट्रांसफर कैसे होगा, इट इज ऑलवेज थ्रू फीमेल, ये सिर्फ फीमेल से पास होगा। जैसे कि यहाँ देखो, मतलब देखो ये कोई कैरेक्टर आपको मेल में दिखाई देता है ना, मेल से मदर में आया, मदर से ग्रैंड सन में चला गया। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है बेटा, एक तो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर टू, है ना, उनकी जो डॉटर है उनको, और डॉटर टू ग्रैंड सन, इस तरह से ट्रांसफर होगा कैरेक्टर। इसको हम लोग कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है, हमको इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो मेल फीमेल मेल ऐसे जा रहा है ये कैरेक्टर, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। दूसरा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइएंड्रिक, ठीक है ना। अभी डाइएंड्रिक का क्या मतलब है, डाइएंड्रिक का मतलब होता है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द फीमेल देन टू द मेल देन अगेन रीच टू द फीमेल, सो इट्स अ फीमेल मेल फीमेल। तो जब भी बेटा कैरेक्टर है ना ट्रांसफर होता है थ्रू अ मेल, मेल के थ्रू बेटा इंटरमीडिएट अगर लिया जाएगा, ये 3 जनरेशन की बात है, यहाँ पे हमें हमें समझना है कि एक्स लिंक कैरेक्टर 3 जनरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या तो मेल फीमेल मेल या तो फीमेल मेल फीमेल, ठीक है। सो इस तरह से अगर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, इनको हम लोग या तो डाइजेनिक, डाइगाइनिक या तो डाइएंड्रिक कहते हैं। इसको अगर हम लोग सही ढंग से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि देखो कैरेक्टर एक्स लिंक्ड है, देखो ये अब है फीमेल, इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि ये है फीमेल, ठीक है, फीमेल, फीमेल है मतलब एक्स और एक्स दोनों ही बेटा आपको है ना क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा अगर हम लोग ले लेते हैं सपोज दिस इज अ मेल, ठीक है, एक्स वाई कंडीशन आपको देखने को मिलती है ना। यहाँ पे हमें ये भी नोटिस करना है कि अगर अगर ये होगा कि देखो ये भी पॉसिबल है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो फीमेल से शुरू होती है, फिर वो फीमेल में ही जाते हैं, और देन अगेन है ना वो फीमेल में ही जाते हैं, मतलब नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग होलोगाइनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे इनहेरिटेंस को हम लोग होलोगाइनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जब ये कैरेक्टर्स पास होता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल टू फीमेल, मेल में कभी जाएगा ही नहीं, जस्ट फीमेल टू फीमेल टू फीमेल, इट्स कॉल्ड एज द होलोगाइनिक। तो ये नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, यहाँ क्रिस क्रॉस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इन द सेम मैनर अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही है, जैसे कि मैंने हेरी पिन्ना वाला कैरेक्टर जो सबसे पहले क्लास में पढ़ाया था, वो था अगर सपोज बेटा एक्स वाई मेल टू मेल अगर कैरेक्टर जाता है, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द मेल टू मेल टू मेल, अगर ऐसे ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं होलैंड्रिक, होलैंड्रिक। इसीलिए जो जीन बेटा वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उसे मैं होलैंड्रिक कंसिडर करता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इस चीज को नोटिस करें, सपोज अगर ऐसा हो जाए कि ये मेल से फीमेल में गया, फीमेल टू है ना अगेन मेल में आया, ठीक है, सो इसको हम लोग कहते बेटा डाइगाइनिक, ठीक है। मतलब देखो मेल से शुरू हुआ फीमेल में गया, एंड देन सपोज इफ आई विल राइट डाउन हियर है ना फीमेल टू मेल गया और मेल यहाँ से ऐसे आया, तो ऐसे कैरेक्टर को बेटा हम लोग बोलते हैं डाइएंड्रिक, डाइएंड्रिक, ठीक है, डाइएंड्रिक। एंड दिस वन इज व्हाट द डाइगाइनिक, ओके। तो यहाँ ये हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जो डाइएंड्रिक और डाइगाइनिक जो बोल रहा हूँ वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वही है जो एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द जेंडर, जेंडर के हिसाब से एक्स लिंक्ड ट्रेट है बेटा जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा हम लोगों ने जो चीज लिखी है वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे और जब भी एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी हमें क्लैरिटी आएगी। नाउ सपोज अगर मैं लिखना चाहता हूँ, सेकेंड चीज क्या है, वो है नॉन क्रिस, है ना, क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो अगर मैं ये लिखता हूँ नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, सिंपल नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो यहाँ डेफिनेटली बेटा हम लोग लिखेंगे कि व्हेन पेरेंट्स ट्रांसफर देयर एक्स एंड वाई लिंक, एक्स एंड वाई लिंक दोनों ही जाएंगे यहाँ पे, कैरेक्टर टू दी grandson or granddaughter through the same, through the same, ठीक है, सेक्स और जेंडर, है ना, सेम जेंडर। ठीक है, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये हमेशा दोनों ही ने शो करना है, एक्स लिंक्ड भी होते हैं और वाई लिंक्ड भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसके भी दो टाइप है ना, क्या लिखना है हमें, पहला टाइप कौन सा है, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द होलोगायनिक, है ना। होलोगायनिक कैसा होता है, ठीक है, होलोगायनिक जो होता है वो हमेशा एक्स लिंक्ड ही होगा, क्योंकि देखो एक्स क्रोमोसोम ही फीमेल में होगा, है ना। तो बाय ओनली एक्स लिंक्ड, है ना, एक्स लिंक्ड जीन, तो सिर्फ एक्स लिंक्ड जीन ही होगा फीमेल्स में, तो ये जाएगा हमेशा फीमेल टू फीमेल टू फीमेल। ठीक है, दूसरा क्या होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों होलैंड्रिक, होलैंड्रिक मतलब वाई क्रोमोसोम वाला होगा। ठीक है, बाय वाई लिंक्ड जीन, हमेशा वाई लिंक्ड जीन ही होलैंड्रिक जीन कहलाया जाता है। ठीक है, सो द कैरेक्टर विल ट्रांसफर फ्रॉम द मेल टू मेल। ठीक है, so this way the characters will transfer either in the criss-cross inheritance or in the form of the non criss-cross inheritance। बट ये सारी बातें हम लोग सेक्स लिंकेज के बारे में बोल रहे हैं। जब सेक्स लिंकेज होगा, जैसे कि हम लोग है ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाले एग्जाम्पल देखेंगे आज ही के क्लास में, जिसको हम लोग सॉरी ये कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया। ठीक है, ये डेफिनेटली बेटा दोनों एग्जाम्पल जो है आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो भी जीन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है ना होते हैं, वो हमें डेफिनेटली बेटा आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, वो हमेशा जो है शो करेंगे एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसको हम लोग मोड ऑफ इनहेरिटेंस कहेंगे। नाउ सी, अगर हम लोग टाइप्स देखना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, ये अगर हम लोग देखना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ द सेक्स लिंकेज, वन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंकेज। ठीक है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस हो सकता है या नॉन क्रिस क्रॉस। ठीक है, टाइप अलग है। टाइप का क्या मतलब है, या तो वो एक्स लिंकेज है, एक्स लिंकेज का मतलब क्या है आप समझ सकते हो, लिंकेज ऑफ दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, जीन इज प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो मैंने बताया होमोलॉगस रीजन एक्स और वाई क्रोमोसोम में सेम ही होता है, तो हम लोग उसको एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, जो भी पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो है बच्चों नॉन होमोलॉगस रीजन है, जो मैंने आपको समझाया था।
सो ओनली द नॉन होमोलॉगस रीजन जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने ये बेटा इस तरह से आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये एक्स क्रोमोसोम बेटा है, दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम, दिस पोर्शन इज द सेंट्रोमियर, ठीक है। नाउ सी दिस इज अ वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, नाउ दिस इज, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों में, ठीक है, यहां से मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ये वाला पोर्शन होमोलॉगस रीजन है, होमोलॉगस रीजन। मतलब जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है वैसा ही जीन यहाँ पे है, जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है वैसा ही जीन यहाँ पे है। इसका मतलब बेटा ये जो सेगमेंट पे जो भी जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे और वाई क्रोमोसोम पे, ठीक है, वो सेम ही है, ठीक है, एक जैसे ही है। इसीलिए मैं उसको ना एक्स लिंक्ड कहता हूँ ना वाई लिंक्ड कहता हूँ, ठीक है, ओके। बट सेक्स लिंक्ड कह सकता हूँ क्योंकि वो प्रेजेंट है ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है अपर आर्म जो भी है, वो दोनों ही आर्म बेटा इसके नॉन होमोलॉगस है, ठीक है, नॉन होमोलॉगस। तो जैसे मैंने कहा कि कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट है। ऑब्वियसली बेटा वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है ना, हेमीजाइगस कंडीशन हमने पढ़ी थी, बराबर है। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे जो चीज आपको देखने को मिल रही है कि जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वहीं पे बेटा कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो कलर ब्लाइंडनेस क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द एक्स लिंकेज। क्या शो कर रहा है, एक्स लिंक्ड जीन है यार। कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है वो एक्स लिंक्ड है, जैसे कि हीमोफीलिया का जीन है, तो हीमोफीलिया का भी जीन जो होता है वो एक्स लिंक्ड जीन है। ऑब्वियसली वो वाई क्रोमोसोम पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे वो अपना हेमीजाइगस कंडीशन भी शो कर रहा है, ठीक है। हाइपर ट्राइकोसिस का जीन जो है हेरी पिन्ना वाला, वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो हाइपर ट्राइकोसिस का जीन वाई लिंक्ड कहलाया जाएगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन। तो देखो क्या एग्जाम्पल्स है एक्स लिंक्ड के, है ना। हमें तो नोटिस करना है यार एग्जाम्पल क्या क्या है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, रेसेसिव डिसीजेस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है। अब देखो किसी भी मेल में यार, मेल में अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है रेसेसिव वाला, हेमोफीलिया का जीन है रेसेसिव वाला, तो मेल में तो डिसीज होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा वाई क्रोमोसोम पे ऊपर उसको सप्रेस करने वाला डोमिनेंट कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज वाई पे वो जीन ही नहीं है, बिकॉज दिस इज, है ना, प्योरली एन एक्स लिंक्ड जीन। सो यू नो देयर एग्जांपल्स क्या है बेटा, एक तो एग्जांपल यहाँ पे मैं बता दूं, दैट इज व्हाट, द कलर ब्लाइंडनेस, बराबर है। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, दिस इज अ कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद में एक और एग्जांपल है जो हमें सबसे ज्यादा मतलब एग्जामिनेशंस में आते हैं, वो है जैसे कि हीमोफीलिया। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, ये दोनों डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अदर देन दिस एक और डिसऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, जो है ना, डेफिशिएंसी वाला जो सिंड्रोम होता है वो वाला डिसीज है, ठीक है। अगर आपको याद भी होगा रेस्पिरेशन ये चैप्टर में मैंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिया है ना, डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला जो जी एंजाइम है इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। और ये एंजाइम आप लोगों ने पढ़ा था पीपीपी में, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट हमारे आरबीसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे, है ना, सेल ही बेटा वो न्यूक्लियस के बिना हो जाता है ना। तो वहां पे जो है डायरेक्ट मेथड यूज की जाती है ग्लाइकोलिसिस के अलावा, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी फंक्शन करना बंद कर देता है। बट अगर जिस इंसान में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं G6PD सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी, बट ये एक जीन है ना जो उसका होगा वो रेसेसिव है, तो डेफिनेटली बेटा ये मेल में ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। आर यू श्योर, सर लेकिन ठीक है। देन एक्स लिंक देयर इज डोमिनेंट अनदर होगा तो एग्जांपल, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला, कुछ बोला बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा क्या
हेलो, आवाज नहीं आ रहा। एक्स लिंक्ड क्या, रिसेसिव डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होगा। सो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ हम लोग देख रहे हैं सारे रेसेसिव डिसीजेस, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस ये एक दूसरी डिजीज है बेटा, देखो यहाँ पे ये अलग है, कलर ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट, नाइट ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट, नाइट ब्लाइंडनेस इज डिफरेंट, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड, मतलब इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल, जो कि जन्मजात होता है लोगों में, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट ब्लाइंडनेस जो है कॉन्जेनाइटल, ठीक है। क्या बोला मैंने, नाइट ब्लाइंडनेस दो प्रकार के होते हैं, एक ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, वो हम लोग कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, जिंदगी में। बट दूसरी चीज होती है ना, जेनाइटल, मतलब है ना जन्म से होना, कॉन्जेनाइटल जो डिसीज है, सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, clear। And then we are talking about the another disease, that is the diabetes। डायबिटीज इंसिपिडस, इफ यू हैव ना, मतलब आप लोगों ने एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, वो जो एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, उसमें आप लोगों ने बेटा ये सारी चीजें डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, है ना। एडीएच जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इनकी इसके बारे में, या एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो डेफिनेटली बेटा वहां पे हमें ये नोटिस करना होगा, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये सब से ये सारा डिजीज रिलेटेड है। बट यू नो इट्स रिलेटेड टू, यस इट इज रिलेटेड टू द हार्मोन। बट देखो यार, कोई भी एंजाइम हो, हार्मोन हो, उसका सिक्रेशन कोई ना कोई जीन ही तो करता है, बराबर है। तो अगर बेटा वो डिजीज हो रहा है, वो एक्चुअली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक होता है, बहुत सारे डिसीजेस है यार, मतलब जिनके बारे में हम बोलना, है ना, अभी लिस्ट बनाते चले जाए तो देर आर टू मेनी डिसीजेस, जिसको हम लोग फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, ठीक है। सो लॉट ऑफ डिसीजेस आर देयर, और ये रहा बेटा जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, दीज आर ऑल दी, दीज आर, है ना। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा ये जो है डायबिटीज, देखो मेलिटस जो होता है वो अलग है, डायबिटीज इंसिपिडस जो है डेफिनेटली बेटा उसके जेनेटिक प्रॉब्लम से ही आता है, ठीक है। सो फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम है, ऑल दीज डिसऑर्डर्स। अभी देखो इसके अलावा ये तो जो मैंने लिखा है ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीजेस हो गए, हम लोग इनके बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे बच्चों, एक्स लिंक्ड, कुछ डिसीजेस एक्स लिंक डोमिनेंट में भी तो आते हैं, ठीक है। सम आर कंसिडर्ड एज व्हाट, द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। अब ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो रिकेट्स, ये बोन से रिलेटेड है, ठीक है। इट्स नॉट एक्चुअली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी और समथिंग, और विटामिन के, ठीक है। तो ये जेनाइटल होगा, बट इट्स लाइक रिकेट्स, इट शोज द सिम्टम्स लाइक रिकेट्स, ठीक है। सो लॉट ऑफ डिसीजेस आर देयर व्हिच आर एक्चुअली कंसिडर्ड द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल देखो, डिफेक्टिव इनेमल, इनेमल जानते हो ना आप लोग, मतलब टीथ के ऊपर का जो हार्ड कोटिंग होता है, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, ठीक है। तो इनके इनेमल जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पाते हैं, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना। डेंटिस्ट्री जो सेल्स होते हैं, बराबर है। सो ऑल दीज सेल्स आर देयर, जो सेल्स एक्चुअली इनेमल बनाते हैं ना, वो सेल्स में ही डिफेक्ट होता है, जेनेटिकली वो सेल प्रॉपर काम नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉपरली बेटा इनेमल नहीं बना पाते। सो दिस इज व्हाट द वे, बहुत सारे डिजीजेस है, बहुत सारे हैं। देखो हमें एग्जामिनेशन में यार बस दो ही पूछते हैं यार, ये वाला हाँ अमीलोब्लास्ट, बराबर है। तो ये वाला, और यहाँ पे ये जो है दूसरा जो है बच्चों, डेफिनेटली हीमोफिलिया, ठीक है। ये दो है जिनके बारे में आपको बार बार क्वेश्चंस आते हैं। राइट नाउ जस्ट वी हैव टू टॉक
ऑल्सो अबाउट द वाई लिंक्ड भी होगा या दूसरा जो होगा, ये देखो ये तो है जैसे कि एक हमने देख लिया एक्स लिंकेज होगा, वैसा ही डेफिनेटली बेटा सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे वाई लिंक जीन। विल टॉक अबाउट व्हाट द वाई लिंक जीन है ना, तो वाई लिंक जीन के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये क्या होगा यार, लिंकेज ऑफ दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, मतलब जीन आर present on non-homologous region of Y क्रोमोसोम। तो जो भी Y क्रोमोसोम होता है बेटा, उस Y क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे ये जीन प्रेजेंट होंगे, है ना। इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात बताई थी। देखो अगर Y क्रोमोसोम के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप लोग रखोगे, इट हैज वेरी लेस जीन, बहुत कम जीन प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर। मतलब हमारे बॉडी में जो भी अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन बोलते हैं, नॉट इवन 30,000 है ना, लेस देन 30,000, तो उसमें से बेटा ओनली 231 जीन टिल डेट जो डिस्कवर हुए हैं, 231 जीन प्रेजेंट ऑन द वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ 231 या 231 जीन प्रेजेंट होते हैं। इसका ना बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, ये मैंने उसके बारे में बात की थी पहले ही क्लास में, इसके बारे में बात की थी मैंने, SRY जीन के बारे में, या तो इसको हम लोग बोलते हैं TDF जीन, है ना। क्या होता है ये SRY जीन या TDF जीन, क्या होता है? ठीक है, SRY का क्या फुल फॉर्म है, SRY का क्या मतलब होता है? SRY का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। इसका ये मतलब होता है, शॉर्ट में हम लोग इसको, है ना, क्या लिख रहे हैं, उसको SRY लिख रहे हैं। SRY के फुल फॉर्म ये है सेक्स एस, है ना, डिटरमाइनिंग, एस का मतलब है सेक्स डिटरमाइनिंग, आर फॉर द रीजन, और ये वाई का मतलब क्या है यार, वाई क्रोमोसोम पे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द SRY जीन। यस, है ना। और देखो अगर आपको ये पूछा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज द स्मॉलेस्ट जीन। ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जीन है, देखो सबसे, है ना, छोटा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है, ये अलग बात है, बट सबसे छोटा जीन कौन सा है भाई? दिस इज SRY जीन। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट जीन, मतलब ये ओनली 14 बेस पेयर का बना हुआ है, ओनली 14 बेस पेयर। बताओ, इमेजिन करो कितना छोटा हो गया, ये सिर्फ 14 बेस पेयर का जीन है, इट्स स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो आपको कभी ये भी क्वेश्चन है कि देखो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जीन कौन सा है? ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये वाला आंसर आना चाहिए। ये क्या करता है यार, कौन बताएगा, एनी वन ऑफ यू बताओ, क्या करता है बताओ, इसका क्या काम है, ये जीन क्या करेगा? है ना, हॉर्मोन्स, क्या बेटा? सर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, ये क्या करता है, ये सिंपली इट है ना, इट फॉर्म्स, ये आपको ना वर्ड है यहाँ पे TDF। ठीक है, तो ये होता है बेटा TDF, इट फॉर्म्स TDF प्रोटीन्स। जो TDF प्रोटीन्स होते हैं ये बनाने का काम ये करता है, नॉर्मल है, बहुत सिंपल। ठीक है, TDF का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ, दैट इज व्हाट द टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स है, इनको कहते हैं बेटा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। ठीक है, सो दिस सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब इसका कैसे काम होता है, काम कैसा होता है देखो, ये सप्रेस करेगा, किस चीज को सप्रेस करेगा, इट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूलेरियन डक्ट, है ना। अब म्यूलेरियन डक्ट कहाँ पे होता है बेटा, म्यूलेरियन डक्ट से क्या डेवलप होता है बताओ, म्यूलेरियन डक्ट से अभी पढ़ रहा होगा ना आपने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चों, है ना।
तो म्यूलेरियन डक्ट से क्या डेवलप होता है, म्यूलेरियन डक्ट से डेवलप होता है फीमेल गोनैड, है ना, मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डक्ट है म्यूलेरियन डक्ट, उससे क्या डेवलप होता है, म्यूलेरियन डक्ट से फीमेल गोनैड। तो ये क्या करता है, इट सप्रेस the development of the Mullerian duct. It suppresses the डेवलपमेंट ऑफ द Mullerian duct, मतलब फीमेल गोनैड लिख के दे देता हूँ, नहीं तो वही है ना, फीमेल गोनैड जो है उनके डेवलपमेंट को ये सप्रेस करता है। एंड उसी के साथ साथ what is the number of gene on a normal chromosome? It is variable. नॉर्मल क्रोमोसोम का क्या मतलब है, वेरिएबल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो हमारे जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर कितने भी जीन हो सकते हैं, यस, है ना। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग डेफिनेटली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आगे है। तो ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, ये भी आंसर होगा, बट तुम्हारा क्वेश्चन रॉन्ग है, ये तुम्हें पहले उस समय पता भी चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, इट सप्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ द Mullerian डक्ट, बट ये क्या करेगा, एंड प्रमोट, किसे प्रमोट करेगा बताओ, प्रमोट्स दी, बताओ कौन से, किसे है ना, किसे प्रमोट करेगा, डेवलपमेंट, नहीं नहीं वो टेस्टिस ठीक है यार, वो तो है ही टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। एम्ब्रियोनिक इसमें इंजीनियल कैनल, इंजीनियल कैनल तो अलग बात है, मतलब वो डिसेंट जो होता है टेस्टिस का उसको प्रमोट करता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग डक्ट के बारे में, मैं इसके कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ Mullerian डक्ट के अपोजिट। ठीक है, मेल और फीमेल का जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है कि नहीं, तो बता देखो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स बात अलग होती है, इंटरनली जो टेस्टिस और ओवरीज इनका जो डेवलपमेंट है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स है उनके बारे में। तो Mullerian डक्ट के अपोजिट में कौन सा डक्ट होता है भाई, जो कि डेवलप होगा, है ना, इट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द अनदर डक्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द वॉल्फियन डक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्फियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट जो कि डेवलप कराएगा मेल गोनैड्स को। ठीक है, तो वॉल्फियन डक्ट और Mullerian डक्ट ये एक फर्क है, आप लोग इसको समझो। ठीक है, जब भी हम लोग ह्यूमंस में जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट्स होती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, तो ये SRY जीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप समझ लो कि इफ देयर इज अ नो वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो Mullerian डक्ट का डेवलपमेंट प्रमोट किया जाएगा और वॉल्फियन डक्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस कर दिया जाएगा, एंड दैट्स इट, इट विल, है ना, दैट बेबी विल डेवलप इनटू अ फीमेल, दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, Mullerian डक्ट एज वेल एज व्हाट द वॉल्फियन डक्ट, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, एक तो एक जीन के बारे में बताया, वन SRY जीन, और कोई दूसरा एग्जाम्पल है क्या, जैसे अभी मैंने ये तो बहुत पहले बताया मैंने, जैसे हाइपर ट्राइकोसिस का जीन है भाई। ठीक है, जो कि है ना, जो हेरी पिन्ना वाला जो कैरेक्टर है जो हमने सबसे पहले क्लास में डिस्कस किया था, ये भी वाई जीन होता है। ठीक है, दूसरा होता है बेटा, आप देखो मेल का जो स्किन है और फीमेल के स्किन में थोड़ा सा फर्क होता है ना, स्मॉल डिफरेंस होता है ना, आपने देखा, नोटिस किया है, मेल के स्किन और फीमेल के स्किन में देयर इज अ डिफरेंस। मेल के स्किन में, है ना, चेहरे में, है ना, एक अलग सा रफनेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो, है ना, केराटोडर्मिया। तो ये केराटोडर्मिया को प्रमोट करने वाला जो जीन है वो भी वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक देखो, एक तो होता है ना, कभी कभी ये तो फालतू वाले भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि देखो,
वेबिड टोज। वेबिड टोज का मतलब होता है कि यार उसके जो भी टोज होते हैं, मतलब पैरों की उंगलियां जो है वो एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है, तो वो भी एक जीन जो है बच्चों वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेक्टर, ये जो चीज है आपको मेल में ही देखने को मिलेगा। या तो यू नो द एनिमल पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन आप जानते हो ना? ठीक है, पोर्क्यूपाइन मतलब ऐसे है ना, उनकी जो स्किन होती है, मतलब उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है ना? तो पोर्क्यूपाइन की जैसी स्किन होती है ना, वैसा स्किन डेवलप होता है किसी किसी मेल में, ठीक है? तो उसको हम लोग पोर्क्यूपाइन स्किन क्या सिंड्रोम कहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो देयर, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर यार, मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं। बट ये रहे बेटा दो चीजें, एक था बेटा वाई लिंक्ड जीन और एक है बेटा एक्स लिंक्ड जीन। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज हम लोग पढ़ रहे हैं। बट तीसरा टाइप कौन बताएगा? तीसरा टाइप क्या हो सकता है? तीसरा टाइप तो आसान है। थर्ड टाइप है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई लिंक्ड जीन। अरे ये क्या चीज है भाई, एक्स वाई लिंक्ड जीन क्या होता है ना? ये जो है लिंकेज ऑफ दोज जीन्स, अंडरस्टैंड, लिंकेज ऑफ दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये? आसान है ना, कोई भी जवाब दे सकता है ना? आसान है। नॉन होमोलॉगस पे तो होंगे नहीं, जो नॉन होमोलॉगस पे या तो एक्स लिंक्ड है या तो वाई लिंक्ड है। सो विच आर प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस रीजन, homologous region of the X and Y chromosome. क्या क्वेश्चन है जरा? Why does the Webber-Toes gene develop if they are evolutionary not needed? Why they are not needed evolutionary? How you decide? See, we have tail. We have tail. In humans, we have tail. We have the Webbed fingers, है ना? टोज बोलो या तो हाँ है ना, हैंड के जो फिंगर्स होते हैं उनको आप बोलो। सो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि व्हेनेवर वी डेवलप, जब हम डेवलप होते हैं, हमारी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस आती है, आप अगर आपका अगर ये आप अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली बेटा थ्री जर्म लेयर्स एंड ऑल ये सारी चीजें देखते हो। तो बेटा डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंपेयर भी करोगे तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है, एनिमल है, बहुत सारे मैमल्स, वो एक तरह से डेवलप होते हैं, एक जैसे ही डेवलप होते हैं, ठीक है? सबको टेल होती है, सबको डेवलपमेंटल जो स्टेजेस आती है ना हमारी, है ना? तो थ्री डर्म लेयर से फीटस बनने की जो एंटायर प्रोसेस होती है, ह्यूमन बेबी बनने से पहले आपको गिल स्लिट्स भी है, आपको टेल भी है, आपके फिंगर्स और टोज वेबिड भी होती है। धीरे धीरे बेटा वो चेंज होती है क्योंकि ह्यूमन में नहीं होती। सो देखो ये जो है हमारे पास ऐसे जीन हैं जो उन कैरेक्टर्स को दबा देते हैं, है ना? बट वो ट्रेट हमारे अंदर बनता जरूर है, ठीक है? तो इसको चीज को समझो यार, मतलब ये नहीं है कि आपको टेल नहीं होती है। एवरी ह्यूमन हैव द टेल फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो यहाँ पे जैसे हम लोग एक्स वाई लिंक के जीन के बारे में बात करें, इसका जो एग्जाम्पल जो होगा वो होगा बेटा जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, यू नो, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये एक है, ठीक है? बहुत सारे हैं। या तो और एक कैरेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मोलाइसिस। ये सारे डिसीजेस के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है? क्योंकि डिसीजेस जब भी अपीयर होते हैं तो ही हम लोग इनकी स्टडी करना शुरू करते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? जीरोडर्मा तो आप लोग जानते होंगे, आई का बेटा, आईज का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो डिस्कस किया जाता है, ठीक है? सो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। So all these things are there, lot of different types of the diseases are there, but some diseases are autosomal. Autosomal मतलब जिनके जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, एंड सम डिसीजेस आर द एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड हम लोग इनको बोलते हैं, ठीक है? सो
इज इट क्लियर और नॉट? पक्का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अब हमारा जो फोकस आता है जो क्वेश्चंस के ऊपर, नीट क्या पूछना चाहता है आपको? सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछना चाहता है भाई। नीट वांट टू आस्क यू अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाउ देखो, इस डिसीज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डाई क्रोमैटिज्म। डायक्रोमैटिज्म, ठीक है, या तो इसी को हम लोग कहते हैं डाल्टोनिज्म। ठीक है, डाल्टन बेचारे है ना फंस गए इनको डिसीज का नाम है बाकी। ठीक है, सो डायक्रोमैटिज्म, डाल्टनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है, याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस एक अलग डिसीज है, नाइट ब्लाइंडनेस अलग है। नाइट ब्लाइंडनेस में लोगों को रात में दिखाई नहीं देता है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है ऐसे इंसान जिनको ब्राइट लाइट में दिखाई नहीं देगा, जो एकदम ब्राइट लाइट होता है उसमें उनको कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, ऐसे लोग भी है जिनको जैसे अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सो दैट इज व्हाट द, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। ये है कलर ब्लाइंडनेस, तो वो कलर को प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये डिसीज हमेशा याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, इट इज दिस, है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ किसने डिस्कवर किया था भाई? ठीक है, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर। ठीक है, सो इट्स डिस्कवर बाय हॉर्नर। क्या होता है इसमें, क्या सिम्टम है? इट इज सिंपली अनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट some फंडामेंटल कलर्स। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल कलर्स है, उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना, है ना, लोगों को मुश्किल होता है। बट इसके भी तीन टाइप है इस डिसीज के। ठीक है, सो विच आर दिस टाइप? इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, है ना। देखो, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेनोपिया। ये जो डिसीज है इसमें, है ना, लोगों को रेड कलर समझ में नहीं आता, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द रेड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों ड्यूट्रोनोपिया। इसमें इंसान को ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, सो इट्स अ ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और तीसरा है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम बहुत आसान है ना, प्रोटो, ड्यूटेरो और ट्राइटो, है ना, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, द ट्राइटेनोपिया। ठीक है, इसमें इंसान को ब्लू कलर का प्रॉब्लम होता है, उसे ब्लू कलर समझ में नहीं आता है, तो चेक करो आपको कौन सा कलर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेल में ज्यादा से देखने को मिलता है ना। आप लोग जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक कलर वाला कार्ड दिखाएगा, बोले आइडेंटिफाई द कलर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वो जापानीज टेस्ट होती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इशिहारा। इशिहारा कार्ड। ठीक है, सो इट शोज अ कार्ड दैट इज कॉल्ड एज द इशिहारा कार्ड। ठीक है, और वो हमेशा क्या होता है, लगभग, है ना, 15 सेकंड तक आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस पे। देखो ये ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे कार्ड है, तो ह्यूमन बीइंग की आंखों से इस कार्ड का डिस्टेंस लगभग बेटा 40 इंचेस तक, इतना डिस्टेंस पे आपको दिखाया जाएगा, एंड फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड तक वो आपको कलर दिखाएगा तुरंत, मतलब 15 सेकंड मतलब बहुत ही कम समय होता है यार। और उसमें वो पूछ लेगा कि बता यार कलर, बता कलर, तो बोले कलर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो वेन एवर यू कांट आइडेंटिफाई
एनी ऑफ दीज अपर कलर्स। तो ये किससे रिलेटेड है बेटा, कौन बताएगा? ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू द कोन सेल्स। कोन सेल्स होते हैं ना, देखो वी हैव अ रॉड सेल्स एंड द कोन सेल्स, यू नो। तो कोन सेल्स डेफिनेटली बेटा हेल्पफुल होते हैं टू आइडेंटिफाई द कलर। और आपने नोटिस भी किया होगा, पढ़ा भी होगा कि 3 अलग अलग प्रकार के कोन सेल्स के जो बेटा सेंसिटिव पार्ट होते हैं, है ना, फॉर रेड कलर, फॉर ग्रीन कलर, फॉर ब्लू कलर, और बाकी सब इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। सो अब बेटा नोटिस करने वाली बात यह है कि जो भी फीमेल के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द फीमेल, तो फीमेल में है ना x+x+, मतलब प्लस मतलब डोमिनेंट है ना, मतलब अगर वो XX है होते हैं ना फीमेल, तो सो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फीमेल। उसको ये डिजीज है नहीं, मतलब उसे सारे कलर सही दिखाई देते हैं। और ठीक है, दूसरा होता है बेटा X+XC, मतलब हम इसको XXC भी लिख सकते हैं। अब देखो ये रेसेसिव है, ये वाला रेसेसिव है, फिर भी इस फीमेल को डिसीज नहीं है, शी इज नॉर्मल, बट वी कंसिडर्ड हर एज व्हाट द है ना कैरियर, बट नॉर्मल फीमेल, वो कैरियर है, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कराएगी इस डिसीज का। ठीक है। और दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि XC, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, सो इट्स कलर ब्लाइंड फीमेल, शी इज कलर ब्लाइंड फीमेल। तो देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 प्रकार के बेटा जीनोटाइप है, और 3 प्रकार के फिनोटाइप भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, बट बेटा मेल में सिर्फ 2 ही बातें हो सकती है, क्योंकि उसमें Y क्रोमोसोम है, देखो X+Y या जस्ट XY। तो देखो ये जो होगा ऑब्वियसली बेटा नॉर्मल मेल कहलाया जाएगा, इसको प्रॉपर सारे कलर दिखाई देंगे जो कि यूजुअली होते हैं। बट XCY, तो यहाँ देखो बेटा डेफिनेटली XCY जो है वो होगा कलर ब्लाइंड मेल। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल बात है ही नहीं यार, है ना, कलर ब्लाइंड मेल। अगेन इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट वी कैन से, दूसरा जो डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हीमोफीलिया। ठीक है, अभी हीमोफीलिया के केस में क्या है, तो अगेन द सेम थिंग, वही बात है बच्चों, क्या है, इट इज ऑल्सो द एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये भी बच्चों देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है यार। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, ये किसने डिस्कवर किया था, तो इट इज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय ओटो। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय दी ओटो। अब देखो आपके नोट्स में मैंने बहुत बार ऐसे बाय लिख के रखा है, तो उसका पूरा स्टेटमेंट आपको पता है, हु डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय दी ओटो। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, इट इज है ना, ये यहाँ पे होता है ना डिले ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ड्यू टू absence of some clotting factors. ओके, ठीक है, देखो अब हमें ये समझना है कि डिलेड का क्या मतलब है सर, व्हाट इज डिलेड, क्या मतलब है डिलेड का। आमतौर पे आप में से कौन बता सकता है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी पढ़ा हुआ है, सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। तो मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल जो बंदा है, इंसान है, उसका ब्लड क्लॉट होने के लिए प्रॉपरली कितना समय लेता होगा, नॉर्मल टाइम फॉर अ नॉर्मल इंजरी कितना समय लेता होगा। देखो नॉर्मल टाइम जो होता है, अगर हम नॉर्मल टाइम के बारे में बात करेंगे ना ब्लड क्लॉटिंग का, 5 to 8 मिनट, बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉर्मल मतलब देखो अगर छोटी सी इंजरी है तो लगभग हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1 to 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मैक्सिमम रेंज आ जाएगा बेटा 7 to 8 मिनट।
मतलब फास्टेस्ट है ना, इंजरी के हिसाब से है, कितना बड़ा घाव है इसके ऊपर भी होता है, तो है ना। सो ये 7 to 8 मिनट में कर देता है काम। अगर डिले हुआ तो क्या होगा, डिले हुआ तो क्या होगा। नाउ दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू नो, मिनिमम बेटा हाफ आवर टू 24 आवर्स, मतलब बेटा 24 आवर्स लगा देगा यार, तब तक तो इंसान की जान भी जा सकती है। बड़ा घाव है तो डेफिनेटली है ना, 24 आवर्स इज है ना, बहुत ही मुश्किल काम हो गया। ठीक है, तो बेटा क्या होते हैं, हीमोफीलिया के भी 3 टाइप है यार है ना, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस के 3 टाइप देखे हैं, वैसे ही हीमोफीलिया के भी 3 टाइप है। किसी को मालूम है? नो सर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इट इज ऑफ ऑल्सो 3 टाइप्स, 3 प्रकार के बेटा हीमोफीलिया होते हैं। नंबर 1, एक होता है जिसको ये सुना होगा यार आपने, आई थिंक, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया ए। अब आप पता हो गया तीन तीन, दूसरा टाइप क्या होगा, एक होगा हीमोफीलिया बी बी, सी। सी, ABCD बराबर है। अब ये जो डिसीज है ये मोस्ट कॉमन है, ये जो है ना हीमोफीलिया, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और ये जो इंग्लैंड की जो फैमिली है, रॉयल फैमिली है ना, एलिजाबेथ और पता नहीं विक्टोरिया, ये सब जो है, डायना, है ना, तो ये सब जो है इनकी फैमिली में डिसऑर्डर डिस्कवर हुआ है। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल डिसऑर्डर। क्या लोग है यार, डिसीज को भी रॉयल बना दिया, क्या है ना। तो इस डिसीज के बारे में बहुत चर्चा हुई, पापाराजी है कि नहीं, है ना, पापाराजी, मम्मी राजी, ये सब लोग मिल करके बहुत डिस्कस किया। सो इसीलिए है ना, मीडिया में जो चीजें आती हैं तो वो ज्यादा फेमस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। अब ये देखो इसमें क्या होता है, इट शोज एब्सोल्यूट लिथैलिटी, ये शब्द मैंने आपको पहले भी समझा के रखा है। इट शोज एब्सोल्यूट लिथैलिटी, मतलब होता क्या है कि ये जब होगा ना तो बचने के चांसेस बहुत बहुत कम है। ठीक है, सर्वाइवल रेट इज वेरी लेस। कब कब ऐसा होगा, क्योंकि देखो फीमेल्स में XH आएगा। ठीक है, तो ये फीमेल जो होती है, इट शी विल डाई इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। ठीक है, तो उनकी डेथ जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना है आपको, क्वेश्चन क्या आ सकता है बड़े, है ना, संभल करके। यहाँ पे आएगा ये क्यों होगा, इट इज ड्यू टू द absence ऑफ, ये जो डिजीज होता है ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द absence ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, absence ऑफ, ये तो पता है सर, इट इज ड्यू टू द absence ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये वाला। ठीक है, 8, समझ रहे हैं? ये क्या होता है रे, इसको बोलते हैं AHG, यू नो AHG क्या है भाई, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, एंटी, ये जो जीन है ना ये खुद ही एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जीन है, मतलब ये प्रोटीन का काम ही है कि हीमोफीलिया होने ना देना ठीक है, अब यार यही पे मतलब, है ना, बिल्कुल सही जगह पे घाव किया है डिसीज ने। तो होता क्या है यार, ऐसे कंडीशन में जो हीमोफीलिया होता है वो बिल्कुल डेंजरस होगा, है ना, बिल्कुल लीथल डिजीज होता है। दूसरा टाइप जो है, सेकेंड टाइप, ऑब्वियसली जैसे कि हम लोगों ने कहा, है ना, ये होता है बेटा हीमोफीलिया बी, ये दूसरा टाइप है बच्चों, हीमोफीलिया बी। नाउ ये थोड़ा सा लेस कॉमन है, ज्यादा उतना मिलता नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोगों में देखा नहीं जाता है, इट्स ए लेस कॉमन। और ये होता है ड्यू टू द क्रिसमस डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिसमस डिजीज। ओके, नाउ ये क्यों होता है, ड्यू टू द absence ऑफ
absence, okay, absence of clotting factor। कौन सा होगा रे, कौन सा क्रिसमस फैक्टर कौन सा है बताओ? बोलो जल्दी, मैं लिखने से पहले बोलो ना। कौन सा होता है जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं? दैट्स इट। कोई है क्या, किसी को पता भी है? 9। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ PTH। व्हाट इज PTH? है ना, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की रिवीजन की जरूरत है आज ही, है कि नहीं? आज के आज ही आपको, है ना। क्या सो वो सारे प्लाज्मा, लर्न करना है क्या? हाँ बिल्कुल। लर्न क्या करना है बेटा, ये तो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में लर्न करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ना है, और उसमें जितने फैक्टर है सब पता होने चाहिए आपको, है ना। मैंने क्या कहा, अभी भी बोला था कि आपको 2 डिसीजेस के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं नीट में जेनेटिक्स से। वो कौन सा है? एक कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया। वो तो पता ही रखना है उसको, हर चीज। सही है। Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज नो नो, चैप्टर में क्या दिया है क्या नहीं है ये हमारा कंसर्न होता ही नहीं है। हमारा कंसर्न हमेशा ये होता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। आई एम सजेस्टिंग यू एन सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ द नीट एंड ऑफ द एम्स, है ना। इसमें इसमें मत रहो इल्यूजन में, चैप्टर में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। यस, है ना बच्चा। सो ये तो है, इसकी बात हो गई कि यार सर पता ही नहीं था तो पता ही नहीं था ये सिलेबस में था, वैसा नहीं होता है। ठीक है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू नो। ये कंपटीशन है यार, इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। नहीं तो लोग तो ये भी एक्सक्यूज देना शुरू कर, सर डॉक्टर ही तो बनना है, क्या को फिजिक्स पढ़ा रहे इतना, है ना, क्या जरूरत है। सही है। सो अनदर वन, अनदर डिसीज क्या है बेटा, देखो अनदर वन इज दिस वन, हीमोफीलिया सी। नाउ इस डिसीज के बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। दुनिया भर में, मतलब इवन जेनेटिक्स में भी, हम लोग जब बात करते हैं ना हीमोफीलिया के बारे में, तो सिर्फ ए और बी के बारे में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही रेयर है यार, वेरी वेरी रेयर। इट्स अ वेरी रेयर डिसीज, है ना, बहुत ही रेयर डिसीज है। अब इसमें होता क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है डिसीज का? ये डिसीज ऑटोजोमल है, एक्स लिंक्ड है नहीं। बाकी जो ऊपर दोनों हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, बट ये वाला जो डिसीज है, इट इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पहली बात तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा है, ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द absence of the factor, clotting factor element। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं। अभी देखो, चाहे कोई भी डिसीज हो, है ना, अब ये जितने भी चीजें मैंने लिखी है इसमें से, है ना, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के बारे में ही आपको पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चंस ये आते नहीं। मैंने तो जैसे इंफॉर्मेशन दी है। अभी देखो, फीमेल के बारे में बात करेंगे, कोई भी फीमेल है, ठीक है, फीमेल X+X+ मतलब नॉर्मल है, तो उसको मैं नॉर्मल फीमेल कहूंगा, उसमें कोई भी बेटा चांस नहीं है ना डिसीज का, है ना। दूसरा है बेटा X+XH। अब ये देखो, डेफिनेटली दिस फीमेल इज कैरियर, कैरियर है बट नॉर्मल है। ठीक है, उसको भी, उस पे भी कोई भी है, आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट थर्ड इज व्हाट, द XHXH, ये सर्वाइव ही नहीं करते यार, डाई इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि यहाँ पे डबल डोज है यार, मतलब आप समझ लो। ठीक है, उनके सर्वाइवल का चांस ही बहुत कम होता है। ये हो गया सिंपल पॉइंट। ठीक है, जब भी हमारी एनसीईआरटी बात करती है, बड़ा ध्यान से सुनना, जब भी हम जिस जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, वह मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए के बारे में बात हो रही है,
नॉट अबाउट द हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। सी के बारे में तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीमोफीलिया को एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कंसिडर करके ही चल रहे हैं। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम टेलिंग यू। देन इसीलिए मैंने ये डिटेल्स आपको बताई है, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आप किस चीज के बारे में पढ़ रहे हो। देन देखो x प्लस वाई यहाँ पे मेल में होगा, ऑब्वियसली बेटा ये एक नॉर्मल मेल होगा यार, है ना, नॉर्मल मेल। अगेन देखो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा एक्स एच वाई ये हो सकता है, एंड ये हो जाएगा हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल। और यहाँ पे सोचने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि जो हीमोफिलिक मेल होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनकी डेथ नहीं होती। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना, उनकी डेथ नहीं होती। जैसे ये सरवाइव करते हैं ना, ठीक है, बट ये देखो ये भी वैसे सरवाइव करते हैं, है ना, बट उनकी जो डेथ हो नहीं होती है ना, दे डोंट डाई लाइक द फीमेल। यहाँ डबल डोज हो जा रहा है एक ही चीज का, ठीक है, इसीलिए वो, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, है ना, सफर करती हैं। सो यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि क्या हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी कैन, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स can be injected manually। अब बच्चों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मेल है हीमोफिलिक मेल जिसकी डेथ नहीं होती, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की जा सकती है। हम लोग उसको, है ना, मैन्युअली बेटा क्लॉटिंग फैक्टर देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जब जब उसको जरूरत पड़ेगी, है ना, तो उस समय, क्योंकि देखो उसका ब्लड भी उतने जल्दी तो क्लॉट करेगा नहीं, ठीक है, तो उस समय पे हम लोग उसको ऑब्वियसली बेटा, है ना, इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका जो ब्लड जो लॉस है उसको रोका जा सकता है। तो ये है बेटा दो डिसीजेस जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये दोनों जो भी पढ़ाया मैंने वो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। कैसे बेटा, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। हम लोग कुछ अलग फंडे समझते हैं यहाँ पे, क्या बेटा, अच्छा उसको कहते हैं एंटीडिसेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट बोलते, सॉरी एंटीसीडेंट, पीटीएच एंटीसीडेंट, पक्का लिख के दो क्या, ये वाला ना, पीटीएच ठीक है, ऐसा। सो एनीवे द, यहाँ पे देखो अभी एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्या है, ये अलग अलग ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। देखो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के अलावा एक को बोलते हैं हम लोग एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड कैरेक्टर और एक्स लिमिटेड ट्रेट। अभी तक हमने एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड यही पढ़ा। हिमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, बट अभी एक्स लिमिटेड क्या होता है भाई। देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि, है ना, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, कौन सा पॉइंट बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर वाला, यस सर। क्लॉटिंग फैक्टर देखो, देखो ये जो हीमोफीलिया जो है ये मेल में जो है ना यार, ये सरवाइव करते हैं, इनकी डेथ नहीं होती। अब ये सरवाइव करते हैं अभी, है ना, मैच्योरिटी आने तक भी सरवाइव करते हैं, या उससे भी बियॉन्ड ये सरवाइव करते हैं। बट जब ये सरवाइव करते हैं तो अगर इनको कुछ भी इंजरी हो गई तो ऑब्वियसली बेटा इनका ब्लड लॉस जो है वो ज्यादा होगा, इनके क्लॉटिंग को बहुत समय लगेगा। तो हम लोग मैन्युअली, मतलब हम लोग इंजेक्शन बना के रखे हुए हैं, ठीक है, और उनको हम लोग ये जो फैक्टर्स है उनके ब्लड में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, और डेफिनेटली बेटा उसका जो है ब्लड क्लॉट होने में मदद करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ मुद्दा आता है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर लिमिटेड ट्रेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, देखो ये ऐसे कैरेक्टर है विच आर प्रेजेंट इन एनी वन सेक्स, है ना। देखो ये सारे एक्चुअली, है ना, मतलब सेक्स रिलेटेड जेंडर रिलेटेड कैरेक्टर है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा ये देखो, कैरेक्टर which are present in any, बड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज हो जाए, एनी वन सेक्स, ठीक है, दैट इज आइदर इन मेल और फीमेल। मतलब ऐसा जीन या तो वो मेल में प्रेजेंट है या तो फीमेल में है, नहीं, ऐसा कैरेक्टर जो या तो मेल में प्रेजेंट है या तो फीमेल में प्रेजेंट है। नाउ देयर जीन इज प्रेजेंट, उसका जो जीन है ना, द जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। मतलब आपको समझना है कि ये जो है ना, सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर है, बट वो है ना, जो है बिल्कुल वो ऑटोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जीन इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, ठीक है, दैट इज है ना फाउंड इन बोथ, दैट इज फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो देखो मेल और फीमेल दोनों में ही वो जीन प्रेजेंट है, बट या तो वो सिर्फ मेल में एक्सप्रेस होता है या तो फीमेल में, मतलब जेंडर देख के एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ऐसा जीन जो दोनों में ही प्रेजेंट है, ऐसा जीन जो दोनों में ही प्रेजेंट है, मेल में भी प्रेजेंट है, मेल के ऑटोसोम में है और फीमेल के भी ऑटोसोम में वो प्रेजेंट है, बट ओनली इट एक्सप्रेस, तो इट इज एक्स लिमिटेड, मतलब इट इज अ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ सच अ जीन the expression of such a gene is regulated by the sex hormones. तो जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं ना, ये हार्मोन्स इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, या तो वो उसे एक्सप्रेस होने देंगे या तो एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर? सेक्स लिमिटेड जो कैरेक्टर्स है, इसको एक्स लिमिटेड से बेहतर हम लोग बोलेंगे सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये एग्जांपल क्या होते हैं? देखो बहुत सारे एग्जांपल है जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लॉट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बेटा सेक्स लिमिटेड में आते हैं, क्योंकि जीन दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल में भी वो जीन प्रेजेंट है, फीमेल में भी वो जीन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर देयर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ द बियर्ड एंड मुस्टैच, ठीक है, इन मेल। अब मजेदार बात ये है कि ये जो दाढ़ी मूछ वाला जो जीन है ना, बियर्ड और मुस्टैच का, ये बेटा इसका जीन दोनों में ही प्रेजेंट होता है, बोथ ऑफ देम हैव दिस जीन। मतलब आप समझो, जितनी फीमेल है सबको दाढ़ी मूछ आ सकती है, अगर है ना उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए। इफ यू सी इन सम फीमेल, कुछ फीमेल्स में, ठीक है, कुछ क्या मैक्सिमम सभी फीमेल्स में देखा, एक ऐसा ना है ना, बिल्कुल एक मुस्टैच लाइन होती है, ठीक है, बट इट विल नॉट बिकम दैट मच डेंस, थैंक गॉड, है ना। बट कुछ फीमेल्स ऐसी होती है ना, ऐसे भी कुछ फीमेल्स है जिनमें मुस्टैच या बियर्ड है ना। एक फीमेल तो बड़ी फेमस है, शी इज मॉडल, ठीक है, वो एकदम बिल्कुल बियर्ड वगैरह डिफरेंट बिल्कुल डेवलप करके। तो उनमें क्या होता है, देखो हमारे बॉडी में एक और ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी रिलीज होते हैं, है ना, एंड्रोजेनिक, बराबर है।
तो उनमें अगर बहुत ज्यादा एंड्रोजेनिक जी जो हार्मोन्स है वो अगर आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो बेटा उनमें भी ये जीन एक्सप्रेस हो जाता है। सो यहाँ पे यही हम लोग बात कर रहे हैं कि यार द जीन इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द सेक्सेस, ठीक है, बट एक्सप्रेसेस ओनली वन सिंगल, है ना, किसी भी एक ही जेंडर में वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। इवन देखो ये वाला है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल, ठीक है। तो देखो हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट जीन BRC, है ना, BRC1 BRCH1 लाइट अप, बहुत बहुत सारे बेटा, है ना, जीन है। तो ये जो जीन होते हैं, ये सारे जो मैंने नाम लिए वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वाले जीन है। आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर से मरने वालों जो भी लोग है ना, वो मेल है या फीमेल ज्यादा है? तो आंसर इज मेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा डेथ होती है एज कंपेयर टू फीमेल। यस, ये अच्छा फैक्ट है ना। मेल्स कैन हैव द ब्रेस्ट कैंसर, यस, मेल कैन हैव द ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली, बट द प्रॉब्लम इज, है ना, क्योंकि मेल में इग्नोर हो जाता है, जल्दी पकड़ में नहीं आता डिजीज, वो थर्ड स्टेज तक चला जाता है। फीमेल में कैसा है, एक छोटा सा ब्रेस्ट में इधर उधर क्लम्प भी आ गया, साइज में वेरिएशन आ गया तो पकड़ में आ जाता है। इसीलिए उनमें जो डेथ रेशियो है, फैटेलिटी है ना, जो है ब्रेस्ट कैंसर की, वो कम है, बट मेल में ज्यादा है। सो दिस जीन इज प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, बट ओनली एक्सप्रेसेस इन फीमेल, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे कि डीप वॉइस इन मेल, ये भी बेटा वही चक्कर है, ठीक है। तो जो भी बेटा हम लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इवन मैस्कुलेचर मतलब जो मसल्स में डिफरेंस होता है, मेल और फीमेल के मसल्स में जो डिफरेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो मैस्कुलेचर वाला जीन है दोनों में ही प्रेजेंट है, पर दोनों में अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। यस, ठीक है। ये तो ह्यूमंस के बारे में हो गया जितने भी मैंने आपको बताए। और कुछ एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, देखो ये चीज आपने शायद सुना होगा, इनको बोलते हैं एंटलर्स, ठीक है। एंटलर्स क्या होता है? एंटलर्स मतलब हॉर्न, है ना, हॉर्न। एंटलर्स इन मेल डियर, ठीक है। तो आप देखना ये जो डियर होते हैं, हिरण होते हैं, हिरण, तो उनके जो एंटलर्स होते हैं, सिंग बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले, ठीक है। हैव यू सीन इट और नॉट? ठीक है, ये सिर्फ मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते। यस, ठीक है। वो फाइट करते हैं एक दूसरे से, वो एंटलर्स से, एंटलर्स फाइट, यू नो। सो द एंटलर्स जो होते हैं, हॉर्न बहुत बड़े बड़े पॉइंटेड, वो सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। दीज आर absent इन फीमेल डियर, ठीक है, बट जीन इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। इवन जैसे ये वाला बढ़िया एग्जांपल हो सकता है, अच्छा याद आया मेरे को। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, ब्रिलियंट कलर प्लमेज, ठीक है, इन पीकॉक, ये कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? क्या दोनों में होता है क्या? ये मेल और फीमेल में दोनों में होता है क्या? है ना, ऐसे जो है ना, मोर नाचता है ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो वो है ना, दोनों में नहीं होता, ओनली मेल हैव दैट, फीमेल में वो सब जो प्लमेज होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, मेल में ही होता है, बिल्कुल सिंपल है। इवन एक तो एक और लिख लेते हैं यार, बहुत सारे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आया था, जिसको बोलते बेटा हम लोग गायनेकोमेस्टिया, ये एक है ना, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, ये एक डिजीज है। क्या डिजीज है यार? ये होता है फीमेल्स कैरेक्टर इन मेल, मतलब क्या कि मेल में डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट यू विल सी इन केस ऑफ द मेल, ठीक है, मेल में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्लियर। सो इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, दैट्स इट। ये किसका एग्जांपल, ये क्यों हो पाएगा?
बिकॉज द जीन इज प्रेजेंट, है ना, है कि नहीं। यहाँ पे यही हम लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सादी सादी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये रहा बच्चों एक्स मतलब सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, नॉट लिंक्ड, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, तो वो एक्स लिंक्ड नहीं है, सेक्स लिंक्ड नहीं है, दे आर द जीन्स प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम, बट द कैरेक्टर ओनली एक्सप्रेस आइदर इन मेल और इन फीमेल, है ना, इसको बोलते हैं, है ना, लिंक्ड, सॉरी लिमिटेड। उसके बाद में बच्चों एक और चीज है इसके अलावा, इसको हम लोग बोलते बेटा एक्स मतलब इन्फ्लुएंस्ड, मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। ये क्या होता है, ये अलग ही है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस, यू नो। यहाँ पे अब आपको नोटिस करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना, स्पेशल कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। देखो ये कैरेक्टर कैसा है, ये दोनों में ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है देखो, express more frequently in anyone, but express more frequently in anyone। तो बात को समझो यार, मतलब ये सिंपल है, कैसा है कि लिमिटेड में ऐसा है कि या तो फीमेल में ही एक्सप्रेस होगा या तो मेल में ही होगा, दैट इज अ लिमिटेड मैनर एक्सप्रेशन है, इट इज है ना, लिमिटेड टू एनी जेंडर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा कैरेक्टर है जो कि दोनों में ही एक्सप्रेस होता है, बट किसी एक जेंडर में वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। अब देखो इनका भी जीन प्रेजेंट होता है ऑन द ऑटोसोम, ठीक है। तो जीन जो है वो प्रेजेंट है ऑटोसोम के ऊपर, ठीक है, मतलब दोनों में ही जीन पाया जाता है, मेल में भी पाया जाएगा, फीमेल में भी पाया जाएगा, इट इज द सेम स्टेटमेंट लाइक लिमिटेड में जो था वैसा ही यहाँ पे है। But now the expression of such genes is influenced by the sex hormones. Again, the same thing. ठीक है, influenced by sex hormones. थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, अगर आप सही बहुत ही अटेंटिव हो ना तो आपको समझ में आएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ सच जीन इज रेगुलेटेड, रेगुलेटेड मतलब या तो एक्सप्रेस होने देगा या तो नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, मोटिवेशन दिया जाएगा कि तू यार देखो मैं हूँ प्रेजेंट, तो ज्यादा एक्सप्रेस हो, इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स हार्मोन। इज इट क्लियर, दोनों में ही, है ना, दोनों में ही रोल है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हम लोग लेते हैं पैटर्न, पैटर्न बार्डनेस, पैटर्न बार्डनेस। तो बेटा आप में से कितने बच्चों ने ये नोटिस किया है कि ऐसी फीमेल्स देखी है आपने जिनको अलग अलग पैटर्न में बार्डनेस होता है, बहुत एजेड भी, एजेड कितनी भी वृद्ध महिला आप देखो, ठीक है, आपको कभी देखने को मिलेगा, है ना। जस्ट रिमेंबर एनी फीमेल, नो, बड़ा ही मुश्किल है। बट कैन यू रिमेंबर अ मेल, एनी मेल विच हैज अ पर्टिकुलर बाल्डनेस, एक साइड में कानों के ऊपर थोड़ा आजू बाजू में है, बाकी सब साफ, ठीक है। सो दिस वे दिस टाइप ऑफ द बाल्डनेस, द पैटर्न बाल्डनेस is only seen in case of the man, male, not in female, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। बट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हम लोग जीन ले रहे हैं, यहाँ देखो हम लोग लेते हैं कैपिटल बी, कैपिटल बी बाल्डनेस के लिए है बच्चों, ठीक है, कैपिटल बी इज फॉर द बाल्डनेस, ठीक है, एंड स्मॉल बी इज फॉर व्हाट, द नॉर्मल, ठीक है। राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर सपोज बेटा कैपिटल बी प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो मेल के केस में ये डेफिनेटली बार्डनेस लाता है, बट इन फीमेल के केस में भी ये बेटा बार्डनेस लाएगा,
ठीक है। बट फीमेल के केस में ये कवर्ड होता है, क्यों? इसीलिए क्योंकि वो बहुत है ना, बड़े बाल रखते हैं, ठीक है। और उनके सिर्फ जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं आप, ऑसिपिटल लोब के बिल्कुल ऊपर साइड में, ऊपर जो पैराइटल जो जोन होता है, वहीं पे बेटा आपको सिर्फ बाल्डनेस देखने को मिलता है, ज्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर वैसे सपोर्टिव हार्मोन प्रेजेंट नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन। अगेन देखो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी अगर होगा ना, तो इसमें देखो बाल्डनेस मेल में तब भी दिखाई देगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल में बाल्डनेस दिखाई देगा, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन भरपूर है। एक भी जीन है बाल्डनेस का, क्योंकि वो तो है ही डोमिनेंट, पूरी तरह से एक्सप्रेस होगा। बट फीमेल नॉर्मल होगी, फीमेल में बाल्डनेस आएगा ही नहीं अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो, क्योंकि उसमें इसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो हार्मोन है उनमें है ही नहीं है। एंड देन ठीक है, स्मॉल बी है तो डेफिनेटली बेटा दोनों ही नॉर्मल होंगे। तो देखो ये कैरेक्टर दोनों में एक्सप्रेस जरूर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बट है ना, उतने तेजी से, उतने फ्रिक्वेंटली, उतने शार्पली ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कहते हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। कोई कंफ्यूजन है? तीनों में डिफरेंस समझ में आता है? ठीक है। yes, X linked, that is sex linked is different, sex limited is different, and sex influenced is another one, वो अलग है। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्स लिमिटेड के बारे में बात करते, मान लो अगर ये बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर होता, तो हम लोग उसको बोलते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही एक्सप्रेस होता था, फीमेल में नहीं। ठीक है। आपको ऐसी भी फीमेल देखने को मिलेगी जिनके, है ना, अगर आप प्रॉपरली देखो तो उनमें बहुत ही क्या बोलते हैं, डेंसिटी, लेस डेंस हेयर डेवलप होते हैं, और वो क्योंकि बाल बढ़ा लेते हैं तो वो कवर हो जाता है ठीक है। बट दिस इज वेरी रेयर, बट यू नो baldness कैन बी सीन, पैटल baldness कैन बी सीन इन फीमेल when the capital B is present. बट जब आप हेट्रोजाइगस कंडीशन देखोगे तो सी बाल्डनेस इज ओनली प्रेजेंट इन द मेल बट नॉट इन द फीमेल। ठीक है, इन दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन। श्योर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सी, अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ both parents are normal in a family, but among the children half of the daughter are carrier, and half of the son are hemophilic, then what would be the genotype of parents? बताओ, ऐसा क्वेश्चन है भाई। दिया है कि both the parents are normal in a family, but among the children half of the daughters लिख लेते हैं, are carrier and half of the son are hemophilic. So then what would be the genotype of parents? तो parent का genotype क्या होगा, बोलो। देखो,
हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार डॉटर्स में कैरियरनेस आ रहा है तो हीमोफिलिक भी आ रहे हैं, मतलब 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार अगर जैसे दिख रहे थे दोनों हेटेरोजाइगस होने चाहिए। मैंने ये बार बार, ये तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता के रखी है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो सबसे पहले उसको हेटेरोजाइगस मान करके शुरू करो। जब भी आप हेटेरोजाइगस मानते हो दोनों ही पेरेंट्स को, तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। ये मैंने बार बार करके दिखाया हुआ। तो इस रूल को अगर आप सही ढंग से समझते हो तो देखो, देखो मेल तो यार हमेशा XY ही होगा ना, और फीमेल XX है, बराबर है ना। अब देखो, इसके 2 प्रकार के गैमिट होते ही यार, देखो ये X और ये Y, इसके भी 2 प्रकार के गैमिट होंगे, X एंड X। नाउ ये बात हम समझते हैं कि देखो, अगर बच्चों में हिमोफीलिया आ रहा है मतलब मदर मस्ट बी कैरियर। क्यों? क्योंकि मेल जो होंगे सन, है ना, अगर मेल में जब भी अगर बेटा एक्स क्रोमोसोम आता है वो मदर से ही आता है, फादर से कभी बेटा एक्स क्रोमोसोम नहीं आता। किसी भी लड़के में, किसी भी सन में, सन जो होता है ना, अगर है ना चाइल्ड बॉय है तो उसमें वाई क्रोमोसोम ही आएगा फादर से। X chromosome is always from the, है ना, mother. So in this case, if you understand that कि देखो ये नॉर्मल है। अब देखो, अगर ये X क्रोमोसोम इस X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो गया तो हमको मिलेगा XHX। तो ये हो गई कैरियर डॉटर, है ना। अगेन सेम थिंग, अगर ये X क्रोमोसोम इस दूसरे X क्रोमोसोम के साथ कंबाइन हो गया तो ये हो गई नॉर्मल फीमेल, जो कि कैरियर भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर सपोज ये वाई क्रोमोसोम वाला जो गेमिट है वो XH के साथ आया तो XHY, ये हो गया बेटा हीमोफिलिक सन। और अगर ये वाई क्रोमोसोम इस नॉर्मल X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होगा तो बेटा यहाँ पे हमें आ जाएगा XY। तो हमें क्या मिले हैं? पहली तो बेटा ये देखो, ये है डॉटर्स और ये दोनों है सन। ठीक है, ये हो गया 50-50%, बराबर है ना। अगर आप सही ढंग से देखोगे तो इसमें भी 1/2, ये है 1/4। ठीक है, डॉटर्स में से हाफ परसेंटेज है, वो क्या है? डॉटर्स में से एक कैरियर है और एक नॉर्मल है। सन में भी बेटा एक हेमोफिलिक है, एक तो ये चीज पूछी है ना यहाँ पे, है ना। देखो, हाफ ऑफ दी डॉटर, हाफ ऑफ द डॉटर मतलब कौन? 1। ठीक है, 2 है, 2 में से एक। एंड देन हाफ ऑफ द सन, हाफ ऑफ द सन हीमोफिलिक मतलब ये एक। तो ऑब्वियसली बेटा पेरेंट का जीनोटाइप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, XY एंड XH मतलब द मदर इज कैरियर, है ना। इफ द मदर इज कैरियर दिस कंडीशन विल अपीयर। इज क्लियर? यस, इज इट क्लियर? बेटा क्लियर है क्या रे प्यारे बच्चों? अरे एक बार फिर से क्या बेटा? एक बार फिर से बताओ। एक बार फिर से बताओ। अरे आसान है ना यार, 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 50-50% होता है हमेशा, है ना। लड़का पैदा होने का चांस 50% होता है, लड़की पैदा होने का चांस 50% होता है। कैसे? कैसे? यहाँ पे देखो, है ना। बट अभी देखो एक्सेस ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें नोटिस करने को मिल रहा है कि अगर मेल XY है, नॉर्मल है, वो तो उसको वो हीमोफिलिक नहीं है। ठीक है, और फीमेल जो है कैरियर है। तो इस केस में हमें जो 2 चीजें मिल रही है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, 2 प्रकार की डॉटर मिल सकती है। एक कैरियर डॉटर होगी, एक नॉर्मल प्योरली नॉर्मल होगी। एक कैरियर नॉर्मल होगी और एक नॉर्मल होगी। दूसरा बेटा, जब बेटा सन पैदा होने वाले हैं, ठीक है, तो है ना पॉसिबिलिटी है ना, जो भी 2 टाइप के सन पैदा हो सकते हैं, एक होगा हीमोफिलिक सन और बेटा एक होगा नॉर्मल सन। ठीक है, तो बेटा 2 टाइप है, तो हाफ ऑफ द सन इज हीमोफिलिक एंड हाफ ऑफ द सन इज नॉर्मल। सेम वे द हाफ ऑफ द डॉटर्स विल कैरियर एंड हाफ ऑफ द डॉटर्स विल बी नॉर्मल। यही तो नॉर्मल पॉइंट है। यस और नो? परफेक्ट। ओके सर। ओके,
सो देखो मुद्दा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यही तो क्वेश्चंस फादर आते क्यों हैं। नहीं हो सकते? क्या फादर क्यों नहीं हो सकता? तो मतलब कैरियर। करके देखने का, पेज ऐसे पेन लेने का, पेपर लेने का। यहाँ ख्याली पुलाव नहीं होता बेटा। यहाँ मैं सिंपल बात बता दूं सबको, ख्याली पुलाव नहीं करने के। जस्ट टेक द पेन, XHY, ये है फादर, यस, एंड देन दिस वन, यस एवरीवन। ये खुद हीमोफिलिक है, ये शादी क्यों करेगी इससे? ये तो ठीक है, कर लिया, होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखो मेन तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसका बेटा देखो, ये XH एंड दिस इज Y, ठीक है। इसके दो गेमिट आ गए, X एंड X। लेट्स डू इट। ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, XHX, कैरियर, कैरियर फीमेल, करेक्ट है, सही है ना। अगेन दूसरी भी जो फीमेल होगी बेटा, वो भी कैरियर ही फीमेल होगी ना यार, बराबर है। मतलब ऑल हाँ सर। फीमेल्स विल बी कैरियर। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब देखो बेटा, जो भी मेल सन पैदा होंगे वो सारे नॉर्मल होंगे, ऑल विल बी। कोई बेटा हीमोफिलिक यहाँ पे आता ही नहीं है यार, हीमोफिलिक सन ही नहीं पैदा होगा, यस, है ना। सो जस्ट, है यस ना, सर। ये पूछने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जस्ट टेक अ पेन, पेंसिल, यूज द पेपर, रिप्रेजेंट द पेरेंट एंड डू द क्रॉस, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। और जैसे रिजल्ट मिलेगा आपको सब समझ में आ जाएगा, हाँ यार ऐसा है, ठीक है। इफ यू डोंट डू इट, फिर अब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, सिंपल है, नो इश्यू इन दैट। तो बेटा ये हो गया एक सिंपल सा थिंग, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम उसके बारे में बात करें, ठीक है। एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में बेटा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तब तक आप सॉल्व कर लो, या तो यू कैन राइट डाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको सॉल्व करने ला। अ कलर ब्लाइंड एंड bald man whose father was normal marries with a normal woman whose father was colorblind, and mother was balded. Then find out number one, genotype of man and woman. Second, probability of the balded offsprings. Third, probability of the colorblind offsprings. And fourth, probability of probability of bald and colorblind offspring.
तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में देना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है ना, आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा अभी थोड़ी देर पहले, मतलब, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देना। आपका वैसे भी टेस्ट है नेक्स्ट संडे को, है ना। सिंपली एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ो, नोट्स को भी सही ढंग से पढ़ो, ठीक है। ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा, क्योंकि देखो, अच्छा आपका यूनिट टेस्ट नहीं होता है क्या रे? हैं, इसके ऊपर यूनिट टेस्ट हुआ क्या आपका?